किसी एक समाचार पत्र में दिखा गया था कि TRE-2 में बड़ा गफलत हुआ और उसमें 15 जिलों के 18 सेंटर सुपरिटेंडेंट से शो कॉज किया गया। कुछ लोग उसको गफलत को गड़बड़ी और घोटाला और क्या क्या बोलने लगे। मुजफ्फरपुर से शायद खबरें आ रही है। नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले में कोई विचार रखते हैं या कोई संशय है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर कोई चोरी हो रही है और हमें पता नहीं चलता है, सब कुछ शांत है, हमें पता नहीं चलता है, चोरी हो रही है, सब कुछ शांत है, हम बड़ा खुश हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन अगर चोरी हो रही है और हम चोरी को पकड़ लिए तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जी तो हो ही रहा था। तब तक हम लोग, जब तक पता नहीं चल रहा तब तक हम लोग संतुष्ट हैं, समझ रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि हमें तो अपनी एक व्यवस्था ऐसी करनी है कि हम उसको किसी भी चरण में हम वो पकड़े जा रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में अगर वो सही कैंडिडेट ने दिया तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में के दौरान वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई फर्जी घुसा तो उस समय पकड़ा गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो सही निकल गया, क्योंकि वो सही आदमी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, नौकरी करते समय अगर कोई फर्जी घुस गया तो नौकरी करने के समय पकड़ाएगा। अगर नौकरी भी करते हुए 6 महीना बीत गया और उसके बाद जब ट्रांसफर लेकर के किसी और जगह कोई आदमी गया और उस समय फर्जी कोई घुस गया तो वो उसी समय पकड़ाएगा ना, उसके पहले तो नहीं पकड़ाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई गड़बड़ हो रहा है, माफिया सब लोग जान रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, सॉल्वर गैंग की बात आप लोग करते रहते हैं। तो वो जिस भी स्तर पर है, जिस समय उसकी एंट्री हुई फर्जी वाले के, उस समय पकड़ा जाएगा। और बायोमेट्रिक की ये व्यवस्था सही व्यवस्था। और इसी क्रम में सेंटर सुपरिटेंडेंट ने जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था कि अभ्यर्थियों के परीक्षा कक्ष में उसको बक्सा को रखना था और उसी उनके समक्ष खुलना था। पहले भी एक बार पटना में बांकीपुर हाई स्कूल में शायद जो एक परीक्षा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट परीक्षा में उसने ऐसा नहीं करके अपने चैम्बर में कर लिया, जिसके कारण से उस पर कार्रवाई थी। और हम लोगों ने ये सोचा था कि इस कार्रवाई की जब चर्चा कर दी है तो शायद TRE-2 में ऐसी गलती न करेगा, लेकिन ऐसी गलती लोगों ने किया। 18 सेंटर्स में ऐसी गलती किया, लेकिन हमारी व्यवस्था थी, हमारी तो नजर में यहाँ आ ही रहा था, हम लोग देख ही रहे थे सर। हम लोग देखे कि बक्सा उसने अपने कमरे में रख लिया और अपने कमरे में जब टाइम हुआ तो बंद करिए, अपने कमरे में वो उसको खोला। हमारा बक्सा सील होता है, उसके बाद पैकेज सील होता है, उसके अंदर तो कई लेयर में सील होते हैं। तो सारा चीज हम लोग देख रहे थे यहाँ से, और देख रहे थे तभी तो हम लोग उसको पकड़ लिए, तभी तो हम लोग ने शो कॉज किया। पास्ट में ऐसा होता होगा, किसी की नजर में नहीं था कि कैमरा नहीं था, तब तो कोई विवाद नहीं था। अभी तो हम लोगों ने पकड़ भी लिया ना, और पकड़ भी लिया और उस पर कार्रवाई भी कर लिया। इसलिए इसमें कोई, हम लोग तो दिख ही रहा था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खोला है उसने बॉक्स खोला, पैकेट तो सील था, सील ही पैकेट लेकर कमरे में गया। तो इसलिए उसमें कोई लीक की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वो हमारे गाइडलाइंस को, मानक को उसने पालन नहीं किया और एक अनावश्यक रूप से उसने जो गफलत जो किया, जो पेपर में ठीक छपा है कि गफलत है, गड़बड़ नहीं है, गफलत, कंफ्यूजन में उसने ऐसा किया है। उससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसने हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसीलिए उस पर शो कॉज और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। इसीलिए हमने शिक्षा विभाग को कम्युनिकेट किया कि इतने मामले हमारे